हम लोग द्रवों का प्रवाह पढ़ रहे थे, फ्लो ऑफ लिक्विड, उसमें द्रवों का अविरतता सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, और द्रवों की विभिन्न ऊर्जाएं निकाला। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें बर्नौली की प्रमेय, ठीक। डेनियल बर्नौली ने 1738 ईस्वी में द्रवों के दाब, ठीक है, और उसकी ऊंचाई के बीच में संबंध स्थापित किया। इसी को हम बर्नौली की प्रमेय कहते हैं। ये प्रमेय जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक। इन्होंने बताया यदि कोई असंपीड्य अथवा अश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर इसकी सभी ऊर्जाओं, यानी इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन के लिए दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। तो ये एकांक आयतन पर दाब ऊर्जा है, ठीक है, ये एकांक आयतन पर उसकी स्थितिज ऊर्जा है, और ये एकांक आयतन पर उसकी स्थितिज ऊर्जा है, और ये एकांक आयतन पर उसकी गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है, यानी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बर्नौली की प्रमेय बहने वाले द्रव के लिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। माना नली XY में कोई असंपीड्य, माना नली XY में कोई असंपीड्य अथवा अश्यान द्रव, ठीक है, धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। ठीक है, मान लिया कि एक, ठीक है, नली है XY, एक नली है, इसमें असंपीड्य अथवा अश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। नली के X सिरे का आयतन A1 तथा X सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव का वेग V1 है, ठीक है, और कह रहा है नली के Y सिरे से निकलने वाले द्रव का वेग V2 तथा Y सिरे का, ठीक है, नली के Y सिरे का क्षेत्रफल A2 है, ठीक है, और नली के X सिरे की पृथ्वी से ऊंचाई H1 तथा Y सिरे की पृथ्वी से ऊंचाई H2 है, ठीक है। ये फिगर में ऐसा बना हुआ है, ठीक है। अब हमें द्रवों के अविरतता सिद्धांत से क्या पता है कि जिस जगह पर क्षेत्रफल कम होता है वहां पर द्रवों का वेग अधिक होता है। तो यहां पर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज ग्रेटर देन A2, ठीक है, यानी A2 का मान A1 से अधिक है। तो अविरतता सिद्धांत से V1 इज लेस देन V2, यानी सिरे Y पर द्रव का वेग जो है वो अधिक होगा। X सिरे, ठीक है, X सिरे पर प्रवेश करने वाले X सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव, ठीक है, प्रवेश करने वाले द्रव, ठीक है, पर जो बल लग रहा है, यानी जो द्रव जो उस पर बल लगा रहा है, यानी द्रव का बल। तो जो नली के X सिरे पर जो द्रव प्रवेश कर रहा है हमें उसका बल निकालना है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, P इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान A। तो यहां पर P1 इज इक्वल टू F1 अपान A1। तो यहां से F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू A1, यानी X सिरे पर प्रवेश करने वाले जो द्रव का जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, P1 A1। तो बल जो हो जाएगा P1 A1 हो जाएगा,
तो द्रव का बल, ठीक है। अब क्या है, यहां से ये द्रव जो है मान लिया v, ठीक है, 1 सेकेंड में v1 दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो ये बल लगेगा, ये इस पे क्या करेगा, कार्य करेगा। द्रव का बल जो कार्य कर रहा होगा, ठीक है, ये बल इसमें क्या, ये जो द्रव है वो v1 दूरी तक मान लो विस्थापित हो रहा है, तो विस्थापित होने में कुछ कार्य करना पड़ा, तो ये जो बल है ये P1 V1 कार्य करता है, ठीक है। ठीक, जिसके कारण द्रव 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करता है, जिसके कारण द्रव 1 सेकेंड में V1 दूरी तय करता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 1 सेकेंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। 1 सेकेंड में x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य मान लिया W1, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन। तो यहां पे बल कितना है, P1 इंटू V1, सॉरी, बल कितना है, P1 इंटू A1। तो द्रव का जो बल हो जाएगा, इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, P1 A1। जो ये बल लग रहा है वही इसके द्वारा, द्रव द्वारा जो आरोपित बल है वही उसके द्वारा किया गया कार्य है। तो ये ठीक है, तो द्रव का बल P1 A1 कार्य करता है, तो कार्य क्या हो जाएगा, P1 A1 इंटू विस्थापन। विस्थापन क्या हो गया, V1 दूरी तय कर रहा है 1 सेकेंड में, तो यही इसका विस्थापन हो गया V1। तो W1 इज इक्वल टू क्या आ गया, P1 A1 V1, ठीक है, P1 A1 इंटू V1। अब ये द्रव x सिरे से प्रवेश कर रहा है और y सिरे से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो y सिरे से बाहर निकलने के लिए द्रव को, ठीक है, जो इस पर बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो y सिरे से जो द्रव निकल रहा है उस पर आरोपित जो बल है P2 A2 इसके विरुद्ध कार्य करता है। तो अतः 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य W2 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे ही P2 इंटू A2 इंटू V2, ठीक है। तो y सिरे से निकलने वाला, ठीक है, जो द्रव है वो P2 A2 के विरुद्ध कार्य करता है। तो जो भी y सिरे से द्रव निकल रहा है वो P2 A2 के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। अतः 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव, अतः 1 सेकेंड में y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। W2 बराबर क्या होगा, P2 इंटू A2 इंटू V2, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने x सिरे से निकलने वाले, प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य निकाल लिया और y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य निकाल लिया। अब हम द्रव पर प्रति सेकंड किया गया कार्य निकालेंगे। द्रव पर प्रति
सेकेंड किया गया कार्य W। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 होता है। लेकिन यहां पे क्या है, W2 जो है वो आपका ऋणात्मक वर्ग है। जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2। तो W1 की वैल्यू क्या थी, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। ठीक है, अब हमें मालूम है द्रवों के अविरतता सिद्धांत से, द्रवों के अविरतता सिद्धांत से क्या था, A1 V1 बराबर A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये द्रवों का अविरतता सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे यदि 1 सेकेंड में, ठीक है, प्रवेश करने वाले या 1 सेकेंड में निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान m, ठीक है, द्रव्यमान m तथा द्रव का घनत्व रो है। ठीक है, तो अब हम लोग को पता क्या है, क्षेत्रफल गुणे विस्थापन क्या होता है। ठीक है, ये बताएगा आयतन। ठीक है, तो यहां पे क्या है, A1 V1 क्या है, ये इसका आयतन हो गया। ठीक, तो A1 V1 बराबर A2 V2। अब देखो x सिरे से 1 सेकंड में जितने द्रव्यमान का द्रव प्रवेश करेगा उतने ही द्रव्यमान का द्रव 1 सेकंड में उससे बाहर निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर से हमने पानी डाला ही नहीं तो इधर से ज्यादा निकल जाए। अब नली है, अब यहाँ 5 लीटर पानी डालेंगे तो उधर से 5 ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर से 5 डालें तो उधर से 6 निकल आएगा। तो 1 सेकंड में इसमें जितना द्रव प्रवेश करेगा उतना ही द्रव 1 सेकंड में इससे नली के दूसरे सिरे से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 1 सेकंड में, यदि 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले या निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान m हो तथा द्रव का घनत्व रो हो, तो 1 सेकंड में निकलने वाले जो द्रव का आयतन है, ठीक है, A1 V1 क्या हो गया, आयतन हो गया। यहां से जो भी द्रव प्रवेश कर रहा है V1 सेकंड में उतने द्रव का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान बटे घनत्व। तो द्रव्यमान m है, घनत्व रो है। तो यहां से क्या आ गया, A1 V1 बराबर A2 V2 इज इक्वल टू m बाई रो। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। तो समीकरण 1 से अब क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो। तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 m अपान रो। ठीक है, तो प्रति सेकेंड x सिरे पर प्रवेश करने वाले, अब हम क्या निकालेंगे, प्रति सेकेंड x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा। ठीक है, प्रति सेकेंड x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ m v स्क्वायर। तो m द्रव्यमान का द्रव है और x सिरे पर उसका वेग v1 है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ m v1 स्क्वायर। ठीक है, तथा प्रति सेकेंड y सिरे से निकलने वाले
द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv2 स्क्वायर। ठीक है, तो प्रति सेकंड द्रव की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में हमें परिवर्तन निकालना है, तो परिवर्तन क्या हो गया, V2 अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाफ m कॉमन हो सकता है, तो हो जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रति सेकेंड द्रव की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो हम फिर से समझ ले रहे हैं, द्रव का प्रति सेकंड किया गया कार्य, तो कार्य क्या हो गया, W1 प्लस W2 होता, पहले W1 है बाद में W2 है, लेकिन यहाँ पर W1 धनात्मक कार्य है, W2 ऋणात्मक कार्य है, तो जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब द्रवों के अविरतता सिद्धांत से A1 V1 बराबर A2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या करें, यदि 1 सेकंड में प्रवेश करने वाले द्रव या 1 सेकंड में निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान m तथा द्रव का घनत्व ρ है, जितना द्रव 1 सेकंड में इधर से प्रवेश करेगा उतना ही द्रव 1 सेकंड में उसके दूसरे सिरे से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसका आयतन यानी A1 V1 बराबर A2 V2 इज इक्वल टू m अपान ρ। तो अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में हम यहाँ पे A1 V1 और A2 V2 की जगह पे m बाई ρ रख देंगे। ठीक, फिर यहाँ से m बाई ρ कॉमन हो जाएगा, तो यह जाएगा P1 माइनस P2 m अपान ρ। अब प्रति सेकंड x सिरे से प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक, फिर प्रति सेकंड y सिरे से निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv2 स्क्वायर। तो ठीक है, अब हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। परिवर्तन मतलब बाद में जो काइनेटिक एनर्जी वो अधिक है क्योंकि V1 अधिक है, तो क्या हो जाएगा, V2 अधिक है, तो हो जाएगा हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। हाफ m कॉमन ले लेंगे, हाफ m कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो गया, प्रति सेकंड द्रव की गतिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन निकल आया। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसको हम इरेज करेंगे, फिर इसका आगे का पार्ट सॉल्व करेंगे। आगे हम निकालेंगे x सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यहां पे h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh होती है, तो उसी फार्मूले से क्या हो जाएगा ये mgh1। y सिरे पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा, ये आ जाएगा mgh2। अब हमें क्या निकालना है, प्रति सेकंड द्रव की ऊर्जा में वृद्धि, या पहले हम स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे। अतः द्रव की स्थितिज ऊर्जा में कमी, वहां पे हाइट कम है इधर, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा में कमी, तो कमी कैसे निकालेंगे, क्या जाएगा mgh1 माइनस mgh2। तो अब क्या आ जाएगा, ये mg कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा h1 माइनस h2। ठीक है, तो हमने गतिज ऊर्जा निकाली और स्थितिज ऊर्जा निकाली। अब हम प्रति सेकंड द्रव की ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे। अतः प्रति सेकंड द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, वृद्धि बराबर जो इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया
माइनस स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो प्रति सेकेंड द्रव की ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, प्रति सेकेंड द्रव की ऊर्जा में वृद्धि क्या आ जाएगा, हाफ एम ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस mg h1 माइनस h2। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम यहां पे अप्लाई करेंगे, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या पता चल रहा है, द्रव में यह जो वृद्धि है, ऊर्जा में जो वृद्धि है वो द्रव पर किए गए कार्य के कारण होती है। ठीक है, ऊर्जा में यह वृद्धि द्रव पर किए गए कार्य के कारण होती है। ठीक है, तो जो भी ऊर्जा में वृद्धि होती है वो द्रव पर किए गए कार्य के कारण होती है। अतः द्रव पर, ठीक है, अतः द्रव पर किया गया कार्य किसके बराबर हो जाएगा, द्रव के ऊर्जा में वृद्धि। तो किया गया कार्य किसके बराबर हो गया, द्रव की ऊर्जा में वृद्धि के। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 व समीकरण 1 से ठीक है, तो किया गया कार्य कितना आया था, P1 माइनस P2 m अपान रो इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग, फिर हम इसको इरेज करें। वैसे भी रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग पास करके भी देख सकते हैं। P1 माइनस V2 एक ब्रैकेट में m अपान रो इज इक्वल टू हाफ m V2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg ब्रैकेट में h1 माइनस h2। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाली इक्वेशन हम लोग नोट कर लेना इरेज करने से पहले। P1 माइनस P2 m अपान रो इज इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम m कॉमन ले रहे हैं, RHS से हम लोग m कॉमन ले लेते हैं। तो m जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस g h1 माइनस h2। देखो इधर भी m है, ये m कैंसिल हो जाएगा और रो को हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रो हाफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस रो जी h1 माइनस h2। सॉरी, रो से भी मल्टीप्लाई नहीं करते। अब ये हो जाएगा P1 माइनस P2। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दे रो से, ये हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी h1 प्लस रो जी h2। अब हम यहाँ से अरेंज कर लेते हैं इसको।
P1, ये इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, इसको P2 को इधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में हो जाएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखो दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, इससे क्या पता चल रहा है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू नियतांक या कांस्टेंट। दिस प्रूफ्स बर्नौली थ्योरम, यही बर्नौली की प्रमेय है। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू नियतांक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लें। नेक्स्ट इसमें है प्रवाहित द्रव के दाब शीर्ष, वेग शीर्ष तथा गुरुत्वेग शीर्ष। तो बर्नौली की थ्योरम क्या होती है, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब अगर हम इसको रो G से भाग देते हैं, भाग देते हैं, P अपान रो G प्लस हाफ रो V स्क्वायर अपान रो G प्लस रो GH अपान रो G इज इक्वल टू नियतांक। नियतांक को किसी भी टर्म से भाग दोगे वो नियतांक ही रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा P अपान रो G प्लस हाफ V स्क्वायर अपान G प्लस H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इन तीनों, ये जो तीनों टर्म है, इन सब की विमाएं जो हैं वो L के समतुल्य हैं। इसकी अगर हम विमा निकालेंगे तो सबकी L ही आएगी। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि कोई भी भौतिक समीकरण है उनके दोनों पक्षों के सभी पदों की विमाएं समान होती हैं, तो इन तीनों की विमाएं L के समतुल्य होंगी। ठीक है, और इनका जो संपूर्ण योग है को शीर्ष कहते हैं। इन तीनों का जो संपूर्ण योग है इसको हम शीर्ष कहते हैं। तो ये P अपान रो G प्रेशर के साथ जोड़ा गया है, याद रखिए ये दाब शीर्ष। ठीक है, अब ये वेग शीर्ष हो गया, वेग शीर्ष। ठीक है, और H को क्या कहेंगे, गुरुत्वेग शीर्ष। ठीक है, तो यहां पे P अपान रो G को दाब शीर्ष, ठीक है, V स्क्वायर अपान 2G को वेग शीर्ष तथा H को गुरुत्वेग शीर्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम बर्नौली थ्योरम को इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि आदर्श द्रव के धारा रेखीय प्रवाह के लिए किसी द्रव के किसी बिंदु पर, ठीक है, दाब शीर्ष और वेग शीर्ष तथा गुरुत्वीय शीर्ष का योग नियत होता है। ठीक है, और ये जो है ये यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। यह यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिए। अब हमें क्या निकालना है, क्षैतिज तल पर द्रव का प्रवाह अगर निकालना हो। ठीक है, तो क्षैतिज तल पर द्रव का प्रवाह के लिए क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू 0। जब क्षैतिज तल पे नली होगी, द्रव बह रहा होगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी क्षैतिज तल से, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, या P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
ठीक है। अतः किसी द्रव के क्षैतिज प्रवाह के लिए प्रत्येक बिंदु पर दाब तथा द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, तो ये बर्नौली की प्रमेय प्रूव्ड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे।